कब्ज और कैस्टर ऑयल में क्या रिलेशन है? क्यों जो कैस्टर ऑयल है वो कब्ज में लोग लेते हैं और उसका काम क्या है? काम कैसे करता है? कब्ज को दूर कैसे करता है? देख लो। मेनली क्या होता है, कैस्टर जो ऑयल होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। अब ट्राइग्लिसराइड है बॉडी में, उस पे काम करता है पैनक्रिएटिक लाइपेज और इसको तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने के बाद जो फैटी एसिड है वो कैस्टर ऑयल में क्या है? रेसिनॉल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। कौन तोड़ेगा इसको? पैनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है। इसका जो रेसिनॉल है वो इसका मेन एक्टिव कंपोनेंट होता है। किसका? कैस्टर ऑयल का। अब ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी म्यूकोसा को इरिटेट कर देता है। और इरिटेट करने से क्या होगा कि इसमें जो म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसमें जो नर्व एंडिंग है उनके पास क्या चला जाएगा? सिग्नल। ठीक है। और वो क्या हो जाएंगी? एक्टिव। ये नर्व एंडिंग एक्टिव होकर के क्या करेंगी? इंक्रीज कर देती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टूल को पास करवाती है आउट ऑफ बॉडी। अब जैसे ही ये मूवमेंट बढ़ेगी तो जो फीकल मैटर है वो बाहर की तरफ चलेगा। ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसमें ऐसे ऐसे होती है, तो प्रेसाइज करके इसको आउटसाइड ऑफ द बॉडी फेंक देता है। दूसरा एक मेन केस क्या होता है कि जैसे ही म्यूकोसा है वो इरिटेट होती है तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में H2O सिक्रेशन बढ़ जाती है और अब्जॉर्प्शन ऑफ H2O है वो घट जाती है। इससे होगा क्या? इससे ये हो जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टूल या फिर फीकल मैटर पड़ा है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो जो हमारा स्टूल है वो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। हार्ड से सॉफ्ट होने के बाद पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट हमारी बढ़ी थी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो सॉफ्ट स्टूल को आगे धकेलने में इजीली कैपेबल हो जाती है। और एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या होता है, जो फीकल मैटर स्मॉल इंटेस्टाइन में था उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्सटर्नली फोर्स करके आउटसाइड द बॉडी भेज देती है। आउटसाइड द बॉडी भेजने से हमारा क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन है वो एम्प्टी और स्टूल है वो पास। और स्टूल जैसे ही पास हो गया तो कॉन्स्टिपेशन खत्म। ऐसे कैस्टर ऑयल है वो यूज होता है। इसकी डोज क्या है? डोज होती है 4 ml से 16 ml। लिया कैसे जाता है? 1 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म मिल्क प्लस स्टार्टिंग में आप 5 से 7 ml कैस्टर ऑयल उसमें ऐड कर सकते हैं।